बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप कर सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आपसे बड़ी नाराज़गी है यूट्यूब फैमिली से कि आप लोग जो हैं वो वीडियोस लाइक नहीं कर रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 शेयर करें। आज मैं अपनी अपनी बेटी की और अपनी मदर इन लॉ की हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ें हम लगाते हैं जिससे हमारे बाल बहुत खूबसूरत हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बात है कि मेरी बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, टाइफाइड भी उसको था, बहुत सारे मसले मसाइल थे, लेकिन उसके कैसे बालों में खूबसूरती आई ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें रेमेडी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैं बहुत ईजी है, सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली रेमेडी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से आपकी ये रेमेडी तैयार हो जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा जी, मैंने एक प्याले में दही ले ली थी। ये दही तकरीबन 1 पाव जितनी दही है और स्पून के हिसाब लगाया तो 8 चम्मच ये दही है। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून सरसों का तेल। अब ये कोई सवाल नहीं करेंगे कौन सा और कोई तेल डाल सकते हैं, नहीं जी, सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है वो बेहतरीन नशोनुमा करता है आपके बालों की। दही आपको पता है कि उसके अंदर इतने फ़वाइद हैं आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, तो दही जो है ना वो बेहतरीन है। अच्छा जी, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें चाहिए 2 विटामिन ई की हेयर कैप्सूल्स चाहिए। अगर एवियन की है तो बेहतरीन काम है और अगर नहीं है तो आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 ऐड की हैं और ये एक प्याली भर के जो है ना मैं लगाऊंगी अपने बेटे के बालों में, अपनी बेटी के बालों में और अपनी मदर इन लॉ के बालों में। अपने बालों के लिए मैं अलग से बनाऊंगी क्योंकि इतनी मेरे पास दही अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के घर में आराम से मिल जाती हैं, कोई मसला नहीं है। सरसों का तेल भी घर में मौजूद होता है, दही तो होती ही होती है और ये जो कैप्सूल्स हैं ये आराम से आपको 10 रुपए की एक मिल जाती है, कहीं कहीं 5 रुपए की एक भी मिलती है, तो इतना कोई मसला नहीं है। ये बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, घर की रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के बाल एक्सट्रीम ग्रोथ हो, सिल्की हो, स्मूथ हो और बहुत अच्छा उनका टेक्स्चर आए। हमें अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बालों में वॉल्यूम नहीं आ रहा होता, एक सिल्कीनेस नहीं आ रही होती, एक सॉफ्टनेस नहीं आ रही होती, तो ये एक बेहतरीन रेमेडी होने वाली है आप लोगों के बालों के लिए। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अप्लाई कैसे करना है। फिर मैं उसको आपको आफ्टर रिजल्ट भी दिखाऊंगी। मेरी सास जो है वो डाई यूज़ करती है तो उनके बाल अक्सर टेंगल्स हो जाते हैं, फ्रीज़ी हो जाते हैं क्योंकि वो डाई इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 60 प्लस क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन अब भी उनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बाल बहुत सॉफ्ट हैं, अच्छे हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं। और मेरी बेटी के बाल, मेरी बेटी जो है वो टाइफाइड का शिकार थी, बहुत ज़्यादा टाइफाइड रहा उसको, उसके साथ दीगर बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो उसके बालों की ग्रोथ जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो यकीन जाने मैंने 6 से 7 महीने लग के उसके बालों में इतनी मेहनत करी है कि माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बाल आप देख सकते हैं इतने बड़े हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने बच्चों के बालों में लगा रही हूँ। मेरे बेटे के बालों की भी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बेटी के बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो चुकी है और मेरी मदर इन लॉ का मैंने आपको बताया कि 60 प्लस हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। अच्छा जी, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी ये लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिनके बालों में मेहंदी है, जिनके बालों में कुछ भी है, डाई वाई का मसला है, वो सब लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल लाइव शेयर कर रही हूँ कि मैंने अभी जो है ये बनाया, आपके सामने ही मास्क बनाया था और अब जो है ये मास्क मैं जो है वो अपनी बेटी के बालों में लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने बेटे के बालों में लगाऊंगी। जितनी लेंथ है ना आपने उसको अच्छी तरीके से लगाना है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा लंबी है तो आप ज़्यादा बना लें, अगर आपकी छोटी है तो वो कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इससे बहुत अच्छी, एक तो ये कि ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर सरसों का तेल हमने शामिल किया है, कैप्सूल्स शामिल करी हैं और दही से ना जो बाल है ना वो सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। अच्छा जी, अक्सर लोगों के सवाल आते हैं कि बदबू हो जाएगी, ये हो जाएगी, भाई कुछ भी नहीं होता। आपने इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स करना है और उसके बाद किसी अच्छे शैम्पू से 15 से 20 मिनट बाद नहा लेना है। अच्छा शैम्पू जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए, बाकी आपने उससे नहा लेना है, कोई मसला नहीं आएगा। तो मैंने अच्छी तरीके से मेरी बेटी के बाल में भर भर के उसको लगाया है। उसके बाद अगर आपके पास शावर कैप हो तो वो लगा लें, नहीं हो तो कोई मसला नहीं, जो पॉलीथीन बैग्स होती हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि हमारे पास ये मौजूद नहीं हो, वो मौजूद नहीं है। चीज़ों को आसान, मुख्तसर और सुकून वाला बनाएं। नहाते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि आप मीठे पानी से नहाएं, ये जो नमकीन
नमकीन और बोरिंग का पानी होता है उससे ना नहाएं, क्योंकि बालों की खूबसूरती इससे ख़त्म हो जाती है। औरत की जो खूबसूरती होती है वो बालों से होती है, उसके चेहरे से होती है और ज़्यादातर बालों से होती है। तो बालों को अच्छा बनाना जो है ना हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि बाल बहुत खूबसूरत होने चाहिए, चाहे मर्द के हों चाहे औरत के हों, दोनों के बाल अच्छे होने चाहिए। यहाँ मैंने अपनी बेटी के बालों का बिल्कुल कवर कर दिया है, हो चुका है उसका काम। अब मैं अपने बेटे के बालों पे अप्लाई करूँगी। अब जो है ना, क्योंकि उसको मुझे था कि मैं अपने बेटे को भी लगा के दूँ, भाई लड़का लड़की कोई भी मसला नहीं है, सुपर सॉफ्ट बाल किसको नहीं चाहिए होते हैं। तो इससे जो है ना एक स्मूथ सिल्की बहुत खूबसूरत सा टेक्सचर आएगा। तो ये आप अपने बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी लगा के दे सकते हैं। ये सारा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं डाली इसके अंदर जिससे जो है वो बालों की खूबसूरती ख़त्म हो जाए या उसका जो है ना एक टेक्सचर अच्छा नहीं हो। बहुत इजीली जो है ना, और चीज़ें भी ऐसी हैं अफोर्डेबल चीज़ें, यानी कि आपके घर में दही, और मेरे बेटे को गुदगुदी बहुत ज़्यादा होती है तो मैं जब लगा रही थी तो उसको बहुत ज़्यादा गुदगुदी महसूस हो रही थी, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसको लगाने से जो है ना आप लोगों के बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहाँ मैंने अपने बेटे का मुकम्मल कर लिया था। अब आती है मेरी मदर इन लॉ की टर्न। ये देखिए टर्न, ये देखिए उनके बाल कितने फ्रिजी और टेंगल्स हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं क्योंकि वो डाई यूज़ करती हैं। तो अक्सर डाई यूज़ करने वाले लोगों के साथ यही मसला होता है, मेहंदी यूज़ करने वालों के साथ ये मसला नहीं होता, लेकिन डाई यूज़ करने वालों के साथ ये मसला होता है। लेकिन मैं इसके आफ्टर रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगी कितने अच्छे होंगे। और आपसे उनकी लेंथ चेक कीजिएगा, जब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी तो उनकी लेंथ माशाल्लाह इतनी अच्छी, इतने ही घने बाल हैं, इतने ही लंबे बाल हैं। तो ये हमारे घर की हेयर केयर रूटीन है जो हम यूज़ करते हैं। बहुत जल्द मैं आपके साथ टोनर और जो ऑयल है, मैजिकल ऑयल, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग किस किस तरीके से ये सब चीज़ें, हमारे बाल क्यों इतने सुपर सॉफ्ट और सिल्की हैं, क्यों इनकी ग्रोथ अच्छी है। यकीन करें ग्रोथ जो बालों की होती है ना वो बहुत बार अच्छी नहीं होती है। ये देखें बाल उनके, देखिए माशाल्लाह से कितने लंबे हैं, मतलब कमर से नीचे तक उनके बाल हैं और स्टिल ग्रोइंग बाल हैं माशाल्लाह से। हालांकि वो 60+ हैं, लेकिन ज़रूरी है बालों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, चाहे किसी भी एज के लोग हों तो वो सब कर सकते हैं। मेरी अम्मी डायबिटिक हैं तो उनके बालों का ये है कि वो शुगर की वजह से उनके बाल गिरते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको ये चीज़ें अप्लाई करके देते हैं और माशाल्लाह 70% उनके जो है ना बाल जो है ना उनकी ग्रोथ अच्छी हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से बालों की अच्छी ग्रोथ, मतलब ये बालों में पूरे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी और इनको भी मैं शावर कैप या वो लगा दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद के रिज़ल्ट आपको मैं बताऊँगी किस तरीके से इनके रिज़ल्ट होते हैं। अच्छा जी, मैंने पूरे बालों पे उनके अच्छी तरह से अप्लाई करिए। देखिए पूरी प्याली मैंने ख़त्म कर दी है, इन तीनों पे लगा लगा के मैंने पूरी प्याली ख़त्म कर चुकी है। मैं अपने लिए नेक्स्ट बैच बना के अपने बालों में भी लगाऊंगी। हम लोग अक्सर और बेशतर ये चीज़ें लगाते हैं और इससे जो है ना मुस्तफ़ीद होते हैं। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगी कि इसको लगाएँ, इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बाल की फ्रिजीनेस भी ख़त्म होगी, बाल टेंगल होना भी बंद हो जाएंगे, बाल बहुत खूबसूरत और शाइनी हो जाएंगे। कहीं भी जाना हो, किसी भी जगह पर आप लोगों को जाना हो, आपने 10 मिनट पहले जो है ना ये अप्लाई करना है और नहा लेना है, वॉश कर लेना है, आपके बाल बेहतरीन हो जाएंगे। आफ्टर रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 20 मिनट बाद आपने नहा लेना है। नहाने के बाद ये देखिए मिशकात के बाल, मेरी बेटी के बाल देखिए कितने खूबसूरत हो गए हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुके हैं। साथ साथ मैं अपने बेटे के बाल भी आपको दिखाती हूँ कि वो भी कितने अच्छे हो गए थे, एकदम से स्मूथ हो गए थे। यानी कि मुझे कंघी में जो है ना वो ब्रश में जो है ना वो बालों को खींच के नहीं करना पड़ रहा था, आराम से बाल ना सिल्की स्मूथ हो चुके थे सबके बाल माशाल्लाह से। और ये देखें मेरी मदर इन लॉ के बाल, ये देखें इस एज में भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनके बालों की ग्रोथ चेक करें। उनके बालों का जो है ना टेंगल भी ख़त्म हो चुके हैं, बाल बिल्कुल टेंगल फ्री हो चुके हैं। कोई रिबॉन्डिंग, कोई केराटिन, कुछ भी हम नहीं करते, कोई स्ट्रेटस नहीं करते हम लोग। ज़बरदस्त से बाल हैं, कोई हम रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, बालों में हम कुछ भी नहीं कर जाते। हमारे बाल माशाल्लाह कुदरती ऐसे हैं क्योंकि हम और सिर्फ DIY रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेमेडीज़ पसंद आई होंगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर किया करें, वीडियो को पसंद किया करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और सबका ख्याल रखें, हर छोटे बड़े सबका ख्याल रखें, सबको दुआओं में याद रखें। ये देखें बालों की खूबसूरती देखें, ये शाम का वक्त था, वो दोपहर का वक्त है। बाल देखें कितने सुपर सॉफ्ट है, ग्लॉसी बाल हैं, ग्लॉसी यानी कि शाइन वाले बाल हैं। कोई मेहनत कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ आपके सामने एक रेमेडी छोटी सी शेयर की थी। तो बस आप लोग भी ये करें, आप लोगों को भी पसंद आएगी रेमेडी इंशाल्लाह ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक यानी अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।